एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भभुआ स्टडी सेंटर। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली मोशन इन प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस करूंगा और ये हमारा इस सीरीज का 5वां लेक्चर है। लास्ट लेक्चर था तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे जो सारे क्वेश्चंस हैं वो एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होते हैं और इनको करने के लिए भाई आपको जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जो वेक्टर का नॉलेज, मोशन अलोंग वन डायमेंशन या फिर मैं बोलूँ मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन का नॉलेज और आपको ज्योमेट्री की नॉलेज, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का जो बेसिक है, लाइक जैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, लाइक सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल डिफरेंशिएशन, ये सब चीज़ें अगर आनी चाहिए। ओके गाइज, जो लास्ट क्वेश्चन था, जो लास्ट लेक्चर था, उसमें मैं बोला था कि क्वेश्चन आप जो है एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ओके, मैं इसको एक बार आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कल जो लास्ट वीडियो हमने इसको डिस्कस नहीं किया था और इस क्वेश्चन के बाद में हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं। अब मैं आगे के कुछ लाइक मान के चलिए कि 8-10 लेक्चर के लिए मैं एक स्कीम मतलब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता हो चुकी हैं, आप लोग को पता हो गया होगा। लाइक अगर मैं वीडियो को फॉलो करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्यों है, ये अगर मैं बोलूं कि लाइक अगर आप बॉल देखो, मेरा क्वेश्चन क्या है, ये बॉल है। ओके, बॉल को अगर आप ऊपर फेंको, बॉल को अगर आप ऊपर फेंकोगे तो ये ऐसे जाएगा सीधा और जाने के बाद फिर रिटर्न हो जाएगा। ओके, ये फिर ऐसे रिटर्न हो जाएगा आपका बॉल। ओके, ये छोटे वाले जो हैं वो रिटर्निंग के हैं, तो बॉल जो है आपका रिटर्न हो जाएगा। ये मैं बोलूँ तो ये मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, अगर आप बॉल को वर्टिकली अपॉर्ड फेंकते हो तो। और दूसरा चीज़, अगर आपको बाई चांस मान लो आप बॉल को ऐसे फेंको, यहाँ ग्राउंड से ही ऐसे एंगल पर फेंको, तो जो बॉल है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे। तो इस टाइप का जो मोशन है, ये जो मोशन है ये क्यों हो रहा है, आई होप गाइस आपको ये समझ तो आ गई होगी। मैं एक छोटा सा ड्राइंग बना करके एक लाइक वेक्टर का मैं ड्राइंग बनाऊंगा और बना करके मैं छोड़ दूंगा। मैं एक वर्ड्स उसके बाद नहीं बोलने वाला और मैं आशा करता हूं कि आप जो है उसका एक्सप्लेनेशन उस एटलीस्ट उस ड्राइंग की मदद से, अगर आपको नहीं आता तो उस ड्राइंग की मदद से आप कमेंट सेक्शन में देंगे। चलो, तो मैंने ये देखो, मैं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दिस द फी, और उसके बाद ये रहा हमारा एक्सेलरेशन जी, ये बनाया हूँ। अब इसके बेसिस पे आप मुझे एक्सप्लेनेशन दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, और ऐसा नहीं है कि मैं आपसे लाइक पहली बार पूछ रहा हूँ, मैंने कई सारे वीडियो में, लगभग मेरे 4 वीडियो बन चुके हैं मोशन इन प्लेन के, प्रोजेक्टाइल मोशन के। ओके, मोशन इन प्लेन के एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ क्वेश्चन हमने बिना प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किए हमने कर लिए हैं, बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब बोलना ही नहीं चाहिए इसको प्रोजेक्टाइल मोशन, समझ रहे हो। लाइक जैसे क्या मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन में हमने एक स्पेशल केस पढ़ा था फ्री फॉल के लिए, समझ रहे हो। मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन में हमने एक स्पेशल केस पढ़ा था फ्री फॉल के लिए, बिकॉज ये फ्री फॉल क्या होता है, लाइक बॉल को ये जैसे इसको फेंका ऊपर, ये देखो ये नीचे गए, इसमें एक्सेलरेशन क्या है, वो हमेशा डाउनवर्ड रहता है, जी है। तो हम बोल देंगे अगर एक्सेलरेशन कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से जा रहा है तो फ्री फॉल में रहेगा, बात सिंपल। लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑल्सो मोशन इन मतलब फ्री फॉल का एक केस ही है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, फ्री फॉल का केस है। तो हम क्या स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद में, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन काफ़ी सारा बेसिक डिस्कस करने के बाद में हमने फ्री फॉल का केस पढ़ा था, तो उसी तरीके से हमने मोशन अलोंग द प्लेन को डिस्कस किया अच्छे से। अब हम जाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक्स रिजल्ट्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। ओके, उससे क्या क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप क्वेश्चन बिना प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम लिया आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन मैं बोलता हूं सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, यू कैन सॉल्व द प्रोजेक्टाइल मोशन विदाउट स्टडिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर मोशन इन प्लेन के साथ ही प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन सॉल्व कर, लेकिन जो उसके कुछ रिजल्ट्स हैं अगर वो ध्यान रहेंगे तो लाइक आपके लाइक
एग्जामिनेशन में आपको आंसर एनालिसिस करने में थोड़ी सी ईजी होती है, और बोर्ड के एग्जाम में लाइक उस टाइप के क्वेश्चन, स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन के प्रूफ आ जाते हैं। ओके, और ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ओके, तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये वेज है, अगर इस पे कोई मान लो ऐसे इस यहाँ पर कोई थीटा एंगल पे कोई भी वेलोसिटी से फेंका तो ये कैसे जाकर गिरेगा, लाइक ये ऐसे जाकर यहाँ पर गिरेगा, तो इसके एनालिसिस करेंगे इस टाइप के, लाइक किसी इंक्लाइन वेज पे अगर कोई इंक्लाइन वेज, आप प्लेन बोलूँ, कोई ऑब्जेक्ट है इंक्लाइन प्लेन पे गिरता है और इस टाइप का सिचुएशन होता है, वो किस तरीके से बिहेव करेगा, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, तो ये 2 टॉपिक हम कवर करेंगे। इसके करने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। मैं आपको रिलेटिव मोशन का टॉपिक नहीं मतलब हम टच नहीं किए हैं, रिलेटिव मोशन। तो देखो अभी हमारा जो प्लानिंग है, पहले ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है। ओके, उसके बाद हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन एक बार पढ़ लिए, रिलेटिव मोशन के बाद में हमारा जो चौथा जो टॉपिक होगा वो होगा मास्टरिंग होगा, लाइक न्यूटन्स लॉ के लिए जो यूज होने वाला है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रिपरेटरी वर्क है जो न्यूटन्स लॉ के लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लिए, हम उसको पढ़ेंगे। और वो क्या है, वो है आपका कंस्ट्रेन मोशन। आई होप आप सब लोग कंस्ट्रेन मतलब समझ रहे हैं, ये कंस्ट्रक्ट करने वाला, रोकने वाला है किसी तरीके से मोशन को ना, लाइक क्या मैं बोलूं, मोशन को अपोज करेगा किसी भी तरीके से, किसी न किसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करेगा या उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा किसी तरीके से। ओके, तो हम कंस्ट्रेन मोशन पढ़ेंगे। और देखो इसके साथ अभी तक आप लाइक जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें आप एक पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ रहे हो। देखो मतलब फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, यहां पर यू आर स्टडिंग अबाउट मोशन ऑफ वन पार्टिकल, मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। समझो बेसिक डिफरेंस क्या है। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन में, रिलेटिव मोशन, हम मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, एक पार्टिकल हो, सिंगल पार्टिकल हो। हम जब कंस्ट्रेन मोशन जब पढ़ेंगे ना गाइस, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल होंगे जिनके मोशन को हमें एनालिसिस करना है। ओके, और ये सब जो पार्टिकल है किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होंगे। कनेक्टेड कैसे होंगे, लाइक वो हो सकता है आपको स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, समझ रहे हो, ये स्ट्रिंग ऐसे, स्ट्रिंग से कनेक्शन बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं जो आपके स्कोप में है, जो आपके सिलेबस में, लाइक कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से कनेक्टेड हो सकता है, ये पुली, ये स्ट्रिंग, सो मेनी, मतलब लाइक इस तरीके से मैं बनाते जाऊंगा आप, मतलब तो इस टाइप के जो मोशन है, पुली और पट्टे वाले जो मोशन है, हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लाइक बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं। समझ रहे हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं। तो हम इस सारे टाइप के जो मोशन है उसको एनालिसिस करेंगे। और भी लाइक जैसे मान लो ये कोई वेज है, इस पे इस ऑब्जेक्ट को रख दिए तो किस तरीके से ये मोशन करेगा, समझ रहे हो। मोशन मतलब कॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं, लेकिन किस तरीके से ये मोशन करेगा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लाइक ये कोई रॉड है, और ये काफ़ी फंडामेंटल है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है सारे के सारे। लाइक इस टाइप के जो चीज़ें हैं इसके मोशन के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। ओके, तो मैं इन सब टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। और मैं एक चीज़ श्योरिटी देता हूँ, देखो इस चैनल पे भाई मैं रियली बताऊँ तो बिल्कुल देयर इज नो सब्सक्राइबर, 150-1100 के आसपास हैं, और रियली कम है, बहुत कम है, कोई व्यू भी नहीं आता है। बट आवर एम इज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एजुकेशन, फ्री एजुकेशन। मैं फ्री बार बार नहीं बोलता बिकॉज यार मैं ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल खोल के और कोचिंग खोल के सबको बोलूँ कि आ जाओ पढ़ लो, वैसा नहीं है।
हमारा जो मेन मकसद है वो बेसिकली लाइक मोबाइल के थ्रू, नेट के थ्रू जो जितने भी रिसोर्सेस हैं, अच्छे रिसोर्सेस उसको अवेलेबल करवाया जाए। ओके, और सोसाइटी के लिए कुछ किया जाए, बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए करना। आप लोग क्योंकि आप जो मेरे मेन ऑडियंस हैं वो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, क्लास 11, क्लास 12, क्लास 10th। हम लोग की कोशिश भी है कि मैं क्लास 8 से मैथमेटिक्स के लेक्चर लेने स्टार्ट करूं। ओके, ताकि ये लोग प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे जो लाइक स्टूडेंट होते हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। और सरकारी स्कूल में और जो टीचर्स वगैरह हैं, क्योंकि मैं खुद एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, कुछ पोर्शन मैं लाइक सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, सीबीएसई बोर्ड का भी सरकारी स्कूल था बनारस में, और कुछ पार्ट जो है मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ी है। ओके, तो मुझे पता है, मैं सीबीएसई बोर्ड वाला तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यूपी बोर्ड में बहुत सारे जो टीचर हैं, वो स्टूडेंट हैं, वो उनको क्वेश्चन नहीं करा पाते हैं, टीचर भी नहीं करवाते हैं बुक के जो क्वेश्चन हैं। तो हमारा जो मेन मकसद है कि एक क्वालिटी जो एजुकेशन है जितना हम लोग कर सकते हैं वो आपको दिया जाए। तो और इसमें आपका हेल्प चाहिए मुझे, ऐसा नहीं है कि केवल मेरे करने से होगा। मेरे चैनल पर बहुत वीडियो हैं, ओके, 800 साढ़े 800 के आसपास वीडियो हैं, ठीक, बट नो बडी नो अबाउट इट। तो मुझे आपका हेल्प भी चाहिए। आपका हेल्प मुझे कैसे कर सकते हो? तो अपने दोस्तों के बारे में बताओ, अपने दोस्तों को बताओ इसके बारे में। ओके, और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा कि ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि लाइक मैं एक अच्छा खासा जॉब करता हूँ। ओके, मैं ये अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए भी बोल रहा हूँ। इससे फ़ायदा आपको भी होगा। लाइक आपके जो पैसे हैं, आप देखो यार, आप सब लोग जानते हो लाइक बहुत सारे ऑनलाइन चैनल हैं, लाइक बाईजू, अनअकैडमी, वेदांतु, ग्रेड अप, ऑन प्लान, ढेकान, वाला बाला, पता नहीं क्या क्या कोई भैया वगैरह भी हैं सब। ओके, बट समहाउ सब लोग जो हैं किसी ना किसी तरीके से पैसे लेते हैं, और बहुत पैसे लेते हैं। ओके, बहुत ही पैसे लेते हैं। तो आम आदमी जो है ना, लाइक ठीक है, बहुत सारे लोग तो भाई कर सकते हैं, लेकिन कोई जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, क्योंकि सभी चीज़ देखनी है। ओके, तो इससे आपके भी फायदे होंगे, आपके पैसे बचेंगे और अच्छे खासे अमाउंट बचेंगे, लाइक 50-60 हज़ार रुपये आपके बचेंगे पर ईयर। ओके, तो आप इसको लाइक बताओ अपने दोस्तों को। मुझे मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे वीडियोस कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ओके, क्योंकि यार जब आपके साथ आप अच्छा रिजल्ट करोगे, आप मेरे मतलब कमेंट करोगे, रिप्लाई करोगे चीज़ों का आंसर्स के, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ये मोटिवेट करता है मुझे कि मैं और वीडियो बनाऊँ। और मैं जीरो मतलब मेरे को तो मैं जीरो मोटिवेशन के साथ मतलब अभी तक मेरे को कोई भी जीरो अप्रिसिएशन, मतलब मेरे को किसी स्टूडेंट ने आज तक ये मतलब बोला नहीं कि लाइक नहीं कोई खास कमेंट किया। ओके, मैं इतने वीडियो बनाना चाहूँगा, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए ताकि हम इसको और अच्छे से करा सकें। ओके, चलो टॉपिक पे आते हैं। ये बात तो होती रहेगी बाद में भी। इस क्वेश्चन को मैं बोला था कि आपको करना क्या है कि इसको आप कीजिएगा। कल मैंने इसको नहीं करवाया था, ओके, बिकॉज 3-4 क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा लेक्चर भी मतलब हो गया था लंबा, 45-40 मिनट का लेक्चर, तो इसको छोड़ दिए थे। चलो अब इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करें। क्वेश्चन क्या है? अ पॉइंट मूव्स इन XY प्लेन अकॉर्डिंग टू लॉ x is equal to kt and y is equal to kt1 minus alpha t, where k and alpha are positive constant and t is time. Find equation of trajectory of the particle. ओके, और देखो गाइस, अगर जो लोग लाइक मैं एक चीज़ आपके साथ एक और फैक्ट बताता हूँ, जो हमारी क्लास जो सोसाइटी की जो थिंकिंग है वो ये है कि मतलब अभी के पेरेंट्स को तो मुझे नहीं मालूम, लाइक जो रिसेंटली पेरेंट्स बने हैं, आप हमारे टाइम के लाइक जो हम लोग जब छोटे थे, ओके, और मेरे एज से अब 5 साल 10 साल पहले जो छोटे लड़के हैं उनके बारे में, उस टाइम की जो सोसाइटी के बारे में सोचिएगा, तो उन लोग का लाइक इवन आज के टाइम में गांव में भी तो होता क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो लड़कियों के एजुकेशन पे
लड़कियों के एजुकेशन पे कम खर्चे करती हैं। ओके, लाइक अगर मान लो ठीक है क्लास 6 तक 8 तक तो भाई लोग पढ़ाते हैं लड़के लड़कियों को साथ में, लेकिन उसके बाद होता क्या है, क्लास 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12 जब फीस ज़्यादा बढ़ जाती है और लड़कों को कोचिंग भी कराना रहता है, तो वो करते क्या है, सिंपली लाइक जो गर्ल्स चाइल्ड है उसको छोटे स्कूल में, प्राइवेट सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। ओके, वो उनको बढ़िया ट्यूशन नहीं देते हैं, तो वो मतलब लड़कों के कंपेरिजन वो पढ़ नहीं कर पाती। अब आप इसको लाइक फैक्ट भी आप देखे होंगे, लाइक अगर आपके क्लास में लड़कियां हैं, अगर कोचिंग में अगर गए हो तो उसमें जो अच्छी कोचिंग होती है लाइक जेई वगैरह कोचिंग हो तो उसमें लड़कियां कम रहती हैं इन कंपेरिजन ऑफ बॉयज़। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि केवल लाइक ये सबके लिए, सोसाइटी के लिए बहुत बढ़िया है। ओके, आप अगर चाहते हो कि आपका समाज डेवलप करे, हमारे सिस्टम मतलब हमारे यहाँ जो गर्ल्स एजुकेशन, जो वुमेन एजुकेशन है वो बढ़े, तो सपोर्ट अस, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, इसको सपोर्ट करना। ओके, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ज्ञानबाजी बहुत हो गई। तो क्या है कि यहाँ पर जो ये अ पॉइंट मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू लॉ x इज इक्वल टू के टी एंड y इज इक्वल टू के टी ब्रैकेट्स क्लोज, मोदी जी वाला ब्रैकेट नहीं, 1 माइनस अल्फा टी ब्रैकेट्स क्लोज, where k and alpha are positive constant t is the time, find equation of the trajectory of the particle। I hope आप ये जो टर्म है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कंफर्टेबल हो गए। ओके, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। यह क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेसिकली होता क्या है, तो पाथ ऑफ मोशन, लाइक कोई ऑब्जेक्ट किस पाथ को फॉलो कर रहा है, मतलब पाथ किस पाथ को फॉलो कर रहा है, वो जो पाथ है उसी को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। जैसे लाइक रुक जाओ, मैं एक आपको फोटो दिखाता हूँ। ओके, लाइक गाइस देखो, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये जो है लाइक ये जो पाथ का जो शेप बन रहा है, ये बॉल का एक मोशन है बेसिकली। ये जो पाथ का कॉस्को बोला, होप सभी लोग क्रिकेट खेले होंगे, इस टाइप के बॉल तो देखे होंगे। ओके, तो ये जो पाथ का जो शेप बन रहा है, हम इस शेप को ही क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। हम इस शेप को क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी। और आप गाइज अगर आप क्लास 10 पास किए हो, आप इसको ध्यान से देखोगे तो भाई इसका एक इक्वेशन होगा। इसका क्या होगा, ये इक्वेशन होगा कि नहीं। लाइक इक्वेशन क्या हो सकता है कि लाइक स्ट्रेट लाइन हो सकता है कि वो एक पैराबोला हो। जैसे इस केस में आपको क्या लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि इसका इक्वेशन क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से करूँ तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस, इस टाइप का इक्वेशन होगा ये। ओके, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का जो शेप क्या होगा, वो यही होगा, देखो। ओके, तो ट्रेजेक्टरी क्या होता है, जो मतलब शेप बन रहा है, जो मोशन के थ्रू जो शेप बन रहा है, उस शेप को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लो कोई सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन क्यों, क्योंकि उसका जो शेप है मोशन का वो सर्कुलर है, समझ रहे हो। तो दिस इज द ट्रेजेक्टरी। आई होप गाइज आपको लाइक इसको फील करने में, इसको अपने दिमाग में डालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। हो सकता है इट मे भी आपका दिमाग पहली बार में एक्सेप्ट न करे, लेकिन आप बार बार चीज़ों को एनालिसिस करोगे ना, दिस इज गोइंग टू हैपन। यू आर गोइंग टू रियलाइज दैट दिस शेप हैज अ इक्वेशन। ये जो शेप बन रहा है, दिस शेप, और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसके पाथ का एक शेप बनता है और उस शेप का इक्वेशन होता है। ये अलग बात है कि आप हर एक शेप का इक्वेशन आपके लिए डिफिकल्ट हो, हर एक शेप के लिए इक्वेशन लिखना डिफिकल्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल क्या दे रहा हूं, मान लो ये एक रिंग है, मैं सिंपल सा इक्वेशन दे रहा हूं। ये आपके पास साइकिल होगा, ये साइकिल का रिंग है। आपने किया क्या कि साइकिल के रिंग पर यहां पर एक मार्क कर दिया ब्लू कलर का। अब आप साइकिल चलाने लगे, आप क्या करने लगे, साइकिल चलाने लगे। तो आपका जो ब्लू कलर का जो पार्टिकल वो कैसे मूव करेगा, देखो ब्लू कलर का पार्टिकल जो है कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे, ये आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे कुछ इस तरीके से मूव करेगा।
गाइज इस तरीके के जो मोशन है आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, तो हम बहुत सारे टाइप के इक्वेशन के ट्रेजेक्टरी पढ़ेंगे धीरे धीरे, मतलब लाइक क्लास 11th में, क्लास 12th में। ओके, एनालिसिस करेंगे। चलो, तो मैं सबसे पहले लाइक ज्ञानबाजी अब ख़त्म करते हैं। ओके, आई होप कि आप इसका मतलब जानते होंगे, पाथ ऑफ मोशन क्या होता है, और हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो वी नो दैट, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, के टी। x इज इक्वल टू क्या है, के टी, एंड y इज इक्वल टू क्या है, के टी 1 माइनस अल्फा टी, के टी 1 माइनस अल्फा टी। ओके, तो हमें देखो अब ये जो इक्वेशन होता है ना, ये बेसिकली जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है, ये होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में। इक्वेशन ट्रेजेक्टरी क्या होता है, y इज इक्वल टू वाई और एफ एक्स का इक्वेशन होता है, या मैं बोलूँ y और x इक्वेशन, y और x का इक्वेशन होता है, तो अब ट्रेजेक्टरी के फॉर्म में बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर t है, यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, तो क्यों ना हम जब t को रिप्लेस कर दें, आई कैन राइट दैट x बाई के इज इक्वल टू t। ओके, so what can I write here, y is equal to kt, ये तो सीधा सीधा x होगा भाई, kt is equal to क्या है, यही ना x है, x 1 माइनस अल्फा, t is equal to क्या हो जाएगा, x बाई के। समझ रहे हो? सो व्हाट विल बी दिस इक्वेशन, y is equal to क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा बाई के एक्स स्क्वायर। ओके गाइज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज अ बेसिकली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्या है, ये सेकेंड डिग्री का एक इक्वेशन है, मतलब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके मैं शेप की बात करूं तो इसका शेप कुछ इस तरीके से होगा। ये देखो, ये y है, दिस इज x, इसका एक रूट होगा x इज इक्वल टू 0, और जो दूसरा रूट होगा, अब दूसरा रूट होगा वो क्या होगा, k बाई अल्फा। तो लेट अस अज्यूम यहाँ पर k बाई अल्फा है, इसलिए यहाँ पर दिया है कि k एंड अल्फा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। ओके, तो ये देखो k बाई अल्फा एक पॉजिटिव नंबर होगा, और मैं इसके लाइक इसके मैं ग्राफ की बात करूँ तो इसका समथिंग लाइक दिस, ये देखो कुछ इस तरीके से इसका लाइक थोड़ा सा लाइक शेप बेकार बना है, बट नॉट अ इशू, आप समझ गए होंगे इस कैसा शेप बनेगा। एक मिनट रुको, बढ़िया शेप बना ही देते हैं। ओके, चलो एक मिनट। ओके, तो देखो मतलब इस तरीके से इसका ये शेप होगा, या दिस इज द 0, और ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा भाई, k बाई अल्फा। एक मिनट मेरे को चेक करने दो, k बाई अल्फा। ओके, तो समहाउ इस तरीके से लाइक शेप होगा इसका। ओके, देखो ये जो इक्वेशन, मैं आपको एक बार 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 बोलता हूं भाई, आपको अपने लिमिट को पुश करना होगा। आप इस इक्वेशन के बारे में क्लास 10th में पढ़े हो भाई, आपने इस टाइप का ग्राफ भी देखा होगा क्लास 10th में, और
एनसीईआरटी में भी दिया है, आर.डी. शर्मा में भी दिया है। ओके, इस टाइप का सिर्फ आर.डी. शर्मा में आई थिंक पोलिनोमियल का काफ़ी बढ़िया से दिया है, मेरे को आज तक के बारे में पता नहीं है, लेकिन जब हम लोग क्लास 10th में थे तो काफ़ी बढ़िया से दिया हुआ था। तो आप चाहो तो लाइक उसका यूज कर उसका हेल्प ले सकते हो इसको ड्रॉ करने के लिए। ओके, आपको बार बार गाइस प्रैक्टिस करनी होगी, खुद से बोलना होगा, चल प्रैक्टिस करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द शेप। अब देखो दूसरे पार्ट में आते हैं। टाइम टी नॉट आफ्टर start at time t is equal to 0 when the direction between velocity and acceleration of particle become 45। क्या पूछ रहा है, मतलब फाइंड करना है टाइम टी नॉट, हमें किसके क्या फाइंड करना है, टाइम टी नॉट फाइंड करना है when direction between velocity and acceleration vector become 45 डिग्री। हमें वो टाइम बताना है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो डायरेक्शन है वो 45 डिग्री हो जाए। समझ रहे हो, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का जो डायरेक्शन है वो 45 डिग्री हो जाए। गाइस देखो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू के टी एंड y इज इक्वल टू क्या है, के टी 1 माइनस अल्फा टी। ओके, एक मिनट मेरे को चेक कर लो, मैंने सही लिखा है ना, हाँ, के टी 1 माइनस अल्फा टी। तो एक काम करते हैं हम, लाइक हमने शुरू से किया था, क्यों ना हम जो x के लॉन्ग मोशन है उसको अलग से एनालिसिस करें और y के लॉन्ग जो मोशन है उसको अलग से एनालिसिस करें। ओके, और फिर हम उसको वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करके हम फिर उसको फाइनल वेक्टोरियल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो मैं एनालिसिस में लिखूं along x यहां पर लिखा जाए along y। तो x इज इक्वल टू क्या है, के टी। x इज इक्वल टू क्या है, के टी। तो एक काम करते हैं, जब मैं पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना देता हूं। ग्राफ बहुत सिंपल है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ओके, लेट मी ड्रॉ। ये देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन 0 होगा, वी नो दैट। वेलोसिटी क्या होगा भाई, तो मान लो किसी भी टाइम t पे जो वेलोसिटी होगा, इस टाइम t पे जो वेलोसिटी होगा इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा। लाइक अब टेंजेंट क्या होता है, जस्ट टच करते हुए जाए, तो इस पर टच करने वाली लाइन ये खुद लाइन होगी। ओके, इसका मतलब क्या है। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी मतलब दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। व्हाट इज द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होता है, velocity is slope of tangent on position time graph। यही होता है velocity, जो पोजीशन टाइम ग्राफ पे के किसी पॉइंट पे जो स्लोप है, जो टेंजेंट का स्लोप है, दैट स्लोप विल बी वेलोसिटी। तो ये येलो कलर की जो लाइन है, दिस इज द टेंजेंट, यही टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट का स्लोप मतलब ये एंगल थीटा की बात कर रहा है। तो लेट अस अज्यूम टाइम टी है, तो भाई ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में बात करूं तो टी के टी। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, दिस द टाइम, दिस द पोजीशन। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो लेंथ है, आप ध्यान से देखो, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज के टी, और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज टी। तो व्हाट इज द स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू देन के टी बाई टी। तो दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द वेलोसिटी, या क्या है ये, वेलोसिटी है। आई होप गाइस आपको इसमें कोई जरा भी डाउट नहीं होगा। ओके, दिस इज द बेसिकली वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी क्या है भाई, के इज अ कांस्टेंट। कहां दिया है, के कांस्टेंट है, देखो यहां पर के एंड अल्फा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मैं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाऊं, देखो दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द टाइम, सो दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज द के, यह कांस्टेंट है। ओके, और व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट
ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलेरेशन तो ही होता है ना, एक्सेलेरेशन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई होप आप मेरे पहले की जो वीडियोस हैं वो अच्छे से देखे होंगे। तो मतलब इस मान लो कोई एक पॉइंट टी, किसी टाइम टी पर ये जो पॉइंट है इस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, सो दिस लाइन विल बी टेंजेंट। अब इसका स्लोप क्या होगा भाई? अगेन व्हाट इज द एंगल हियर? सी ये एंगल क्या होगा? दिस एंगल थीटा इज जीरो हियर, सो हियर थीटा इज इक्वल टू क्या है? जीरो। और मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो भी होना भी चाहिए बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन शुड बी जीरो बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। ओके, एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। तो हमने स्लोप से भी पता कर लिया और उसको मोर कॉन्फिडेंस से बोले हाँ ये तो सही आ रहा है भाई, बिकॉज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। तो हमने दोनों तरीके से लाइक इसको जो होता है ना एकदम दृढ़ विश्वास से बोले कि एक्सेलरेशन इज जीरो। ओके, एक स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से और दूसरा अपने फंडामेंटल डेफिनेशन से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज बेसिकली जीरो। So rate of change of velocity is acceleration, and because velocity is not changing, so there is no change in velocity, that means acceleration is zero. चलो अब along the y वाले केस के लिए हम करते हैं। अगर हमें देखो, हमें वेलोसिटी पता चल गया, लाइक वेलोसिटी वी नो द वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन जीरो। अब मैं जरा along y को डिस्कस करते हैं। सो y इज इक्वल टू क्या होगा? KT1 माइनस अल्फा टी। ओके गाइज, अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं y का, y में अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का बनाऊं y और t, तो हाउ मेनी रूट्स, इसके कितने रूट्स हैं? एक जो रूट्स होगा, आई होप देखो मैथमेटिक्स आनी बहुत जरूरी है। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है, आई सरेंडर, आई कांट टीच यू, स्पेशली फिजिक्स, आई कांट टीच यू फिजिक्स। तो क्लास 10th तक की जो मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स, देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख लोगे, आप प्रैक्टिस करोगे सीख लोगे, बट क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स जरूर आना चाहिए। ओके, अदरवाइज फिजिक्स पढ़ाना तो स्पेशली मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। मैं मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं कोई ईजी ये देखो ये कितना ईजी है, देखो आम गिरा कि नहीं गिरा उस तरीके से भाई अपन से नहीं होता है। ओके, हम सीरियसली पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोग हैं। इट मे लुक बोरिंग टू यू बिकॉज मैं इंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो? इट मे लुक बोरिंग टू यू, बट इसी तरीके से हम पढ़ सकते हैं। एक एक चीज एनालिसिस करके, एक एक चीज पे हम इक्वेशन लिखेंगे। ओके, चलो, सो इसके कितने रूट्स हैं भाई? इट हैज टू रूट्स, जीरो इज द वन ऑफ द रूट्स। तो एक रूट्स जीरो हो गया, लेट मी चेंज द कलर, ये एक रूट्स जीरो हो गया। जो दूसरा रूट्स होगा, दैट रूट विल बी 1 बाई अल्फा। दूसरा रूट्स क्या होगा? 1 बाई अल्फा होगा। ओके, सो वन बाई अल्फा इज द सेकेंड रूट्स। और गाइज, अगर मैं इसका लाइक बनाने की कोशिश करूं ग्राफ, सो थोड़ा कलरफुल करते हैं यार, ग्रीन कलर एकदम मस्त। ओके, तो देखो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। मेरे को टाइम इसको बहुत ज़्यादा अब आगे भी ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, क्योंकि इस पे जो भी हमें करना होगा हम कर लेंगे। तो देखो भाई, अब वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी मान लो ये एक टाइम t है, लेट मी टेक दिस टाइम t, ये एक टाइम t है। इस टाइम t पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन होगी, इस टेंजेंट लाइन का ये जो स्लोप होगा, दिस एंगल इज थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी। आई होप आपको इस स्टेटमेंट में जरा भी तकलीफ नहीं होगा। अगर जरा भी तकलीफ है, आई सजेस्ट हो
आप मेरे जो वीडियो लेक्चर शुरू से देखो, आप वेक्टर से देखना शुरू करो। ओके, वेक्टर देन बेसिक मैथमेटिक्स, जो वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स जो लेक्चर हैं वो सेम वेक्टर वाले प्लेलिस्ट में है। चलो, सो दिस tan थीटा विल बी वेलोसिटी। अब रही बात हम कैसे कैलकुलेट कैसे करें इस tan थीटा को। गाइस देखो, इस केस में हमें ये वाला लेंथ, अब आप देख लो, देखो ये कर सकते, ये वाला लेंथ, ये दिस लेंथ, वी नो दिस लेंथ, बट अब इस केस में ये यहाँ पर ये वाला जो केस है, हमें नहीं मालूम भाई ये वाला लेंथ क्या, व्हाट इज द दिस लेंथ, वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस लेंथ। इस लेंथ के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। ओके, हमें पता है, वी नो व्हाट विल बी दिस वन, ये लेंथ क्या होगा, वी नो अबाउट दिस लेंथ, बट वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस वन। और इसको कैसे निकालेंगे, हमारे पास उतनी ज्योमेट्रिकल स्किल भी नहीं है। ओके, सो व्हाट वी डू, वी विल टेक हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन का हेल्प लेंगे, और डिफरेंशिएशन बहुत इजीली कैलकुलेट कर देता है। सो गाइस देखो, डिफरेंशिएशन इसको करते हैं और बहुत इजीली डिफरेंशिएशन इसका है। लाइक, तो व्हाट कैन आई राइट, जो वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू dy बाई डी टी। ओके, अब dy बाई डी टी क्या होगा इस केस में, लाइक d के टी 1 माइनस अल्फा टी बाई डी टी। ओके, और दिस विल बी व्हाट विल बी दिस वन, अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो आई कैन राइट, देखो डी के टी बाई डी टी माइनस डी के अल्फा टी स्क्वायर बाई डी टी। बहुत सिंपल, मैं जानबूझ करके आपकी मदद के लिए इसको खोला हूँ। ओके, ताकि आप डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला जो है आप यूज कर सकें अपने मतलब फॉर्मेट में ला करके। सो व्हाट विल बी दिस वन, ये यहाँ से k बाहर आ गया, k इज द कांस्टेंट, और t का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, इंटू 1 माइनस 2 k अल्फा। आई होप आप 2 क्यों आया होगा समझे होंगे, मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ इसका, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ ये मैंने स्टेप में क्या किया, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ओके, चलो, सो अब वेलोसिटी जो वी वाई जो होगा, मतलब वाई के लॉन्ग जो वेलोसिटी होगी, या क्या होगी, के माइनस 2 के अल्फा टी। ओके, के माइनस 2 के अल्फा टी। सो गाइस देखो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, मैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाऊं, तो देखो ये मेरे को ग्राफ बना लेने दो। ये देखो, दिस इज द टाइम, दिस इज द वेलोसिटी, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी लेट अस अज्यूम k कहीं यहाँ पर होगा। ओके, और 1/2 अल्फा पे वेलोसिटी होगी 0, 1/2 अल्फा पे वेलोसिटी क्या होगी, ये कहीं टाइम होगा। देखो ये 1/अल्फा, ध्यान रखना, दिस इज द 1/अल्फा, 1/2 अल्फा कहीं बीच में होगा, तो इस जगह पे 1/2 अल्फा पे। अच्छा, ये एक चीज बताओ, इस ग्राफ में बता सकते हो क्या, इस ग्राफ को देख करके 1/2 अल्फा कहाँ है, सी, ये बीच वाला, ये वाला पार्ट देखो, 1/2 अल्फा। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या हो, दिस वन इज द टेंजेंट, और इस टेंजेंट का स्लोप क्या है, आप देख कर ही बता रहे हो कि देयर इज अ जीरो एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस एंड दिस टेंजेंट इज जीरो, सो वेलोसिटी विल बी जीरो, एट दिस पॉइंट वेलोसिटी इज गोइंग टू बी द जीरो। ओके, तो ये 1/2 अल्फा कहीं बीच में होगा इसके, तो मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखो, अच्छा एक चीज बताओ, ये स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं, ये आप इस इक्वेशन को देख करके आप क्या बोलोगे, क्या दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रेट लाइन, क्यों होगा ये स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द डिग्री हियर, 1 है, आप क्लास 10th में पढ़े हो। ओके, क्लास 10th में इसकी डिग्री 1 है, सो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के लिए हमें कितने पॉइंट्स हैं, वी नीड ओनली 2 पॉइंट, सो 1 पॉइंट इज दिस वन एंड 1 पॉइंट इज दिस वन। अब बस इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं और हमारा ग्राफ रेडी। ओके, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत सिंपल है ये। अब रही बात, हमें एक्सेलरेशन बताना है।
अब हमें क्या बताना है इसकी मदद से? इसकी मदद से हमें बताना है एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन क्या होगा, लाइक मान लो इस पॉइंट का, मान लो किसी पॉइंट टाइम टी पे, लेट अस अज्यूम दिस टाइम टी, तो इस टाइम टी पे हमें क्या ड्रॉ करना होगा, एक स्लोप और एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। अब देखो स्ट्रेट लाइन पर टेंजेंट तो यही लाइन होगी, दिस इज लाइन, दिस इज द टेंजेंट लाइन। ओके, मतलब क्या है, इसी टेंजेंट लाइन का स्लोप बताना है, मतलब हमें ये एंगल हमें बताना है थीटा। और ध्यान से रखना, दिस थीटा ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये थीटा क्या है, ये एंगल नेगेटिव है। और नेगेटिव इसलिए है बिकॉज आप देखो जो नॉर्मल हम लोग एंगल की बात करते हैं कुछ इस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन से होता है। क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन से होता है। हमें एंगल बेसिकली ये वाली एंगल बतानी चाहिए, लेकिन हम इजी ज्योमेट्री के लिए हम व्हाट वी डू हियर, हम बेसिकली ये वाला एंगल बताएंगे, और यह एंगल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आई होप आप सभी लोग को पता होगा, अगर थीटा है तो दिस एंगल विल बी गोइंग टू द पाई माइनस थीटा। और पाई माइनस थीटा क्या होता है, एवरीबॉडी नो, क्लास 10th पास, ट्रिग्नोमेट्री आती है। ओके, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो ये देखो ये एंगल थीटा है, अगर दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा, आई कैन से दैट tan पाई माइनस थीटा, ये क्या होगा भाई, तो देखो ये वाला लेंथ, हमें पता है ये वाला लेंथ क्या होगा 1/2 अल्फा, और प्लस ये वाला लेंथ, ये वाला पॉइंट क्या है भाई, k है। तो आई कैन से दैट k बाई डिवाइडेड बाई 1/2 अल्फा, तो यह क्या आएगा भाई, 2k अल्फा इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा। सो माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2k अल्फा, सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2k अल्फा। और tan थीटा इज द एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2k अल्फा। तो देख रहे हो हमने एक्सेलरेशन पता कर लिया। अच्छा एक बार इसको चेक करें क्या डिफरेंशिएशन से, बिकॉज हमें पता है भाई डिफरेंशिएशन भी तो क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन देता है। व्हाट डिफरेंशिएशन गिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। एक बार चेक करते हैं, लेट्स चेक। देखो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर भाई जहाँ ज्योमेट्री लगेगी हम ज्योमेट्री से अगर स्लोप एरिया वगैरह फाइंड कर लेंगे, हमें इसमें बहुत आसान है। हम क्लास 7th में, क्लास 8 में, क्लास 9th में, क्लास 10th में मास्टरी हमारे पास हासिल है, ठीक ना। इंटीग्रेशन तो हम सीख रहे हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो हम सीख रहे हैं, हम कैसे भरोसा कर लें उस पर। हम पहले इससे चेक करेंगे, जहाँ तक पॉसिबल हो, जहाँ तक पॉसिबल हम इससे चेक करेंगे, और आया एक, और इससे मेरा आंसर आ गया, तो हम बस खुद को मोटिवेट करने के लिए एक बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से भी चेक कर लेंगे। लेट्स चेक, इसको जब एक बार डिफरेंशिएट करें तो इसको, लाइक ये जो पूरा इक्वेशन है इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। यह क्या हो जाएगा, k माइनस के अल्फा टी बाई डी टी। के इज द कॉन्स्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका हो ये देखो ये 2 है ना भाई यहाँ पे 2, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, क्या ये सेम आ रहा है क्या, यहाँ से ये दोनों सेम हैं क्या, ऑफ कोर्स सेम है गाइस। चीयर अप करो खुद को, अगर आपने खुद से किया है तो यू शुड खुद को चीयर अप करो, समझ रहे हो। चलो, और आपका आंसर मैच कर रहा है मेरी तरह, हिट द लाइक बटन। ओके, तो हमें देखो हमारे पास क्या पता चल गया, वी नो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू -2k अल्फा। ओके, अब एक काम करते हैं, अब हम जरा हमने दोनों चीज़ों को, लाइक हमने क्या किया यहाँ पर, हमने मोशन अलोंग द वाई एक्सिस एनालिसिस किया, मतलब स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट पर हमने मोशन एनालिसिस किया अलोंग द वाई एक्सिस। अब मैं सारे इंफॉर्मेशन को एक वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, लेट मी राइट डाउन इन अ वेक्टर फॉर्म। व्हाट कैन आई राइट हियर, देखो पोजीशन वेक्टर, हम अगर मैं एक्स की बात करूँ, एक्स इज इक्वल टू के टी, वेलोसिटी जो होगा के, एक्सेलरेशन जो होगा 0, और यहाँ पर इसकी बात करूँ, काम करते हैं इसको ले ही लेते हैं। ओके,
तो गाइज अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास ये आ गया, और सिमिलरली मैं इसमें बात करूं तो हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी 1 माइनस अल्फ़ा टी, आई थिंक मैंने सही लिखा है, के टी 1 माइनस अल्फ़ा टी। जो हमारा वेलोसिटी आ रहा है वो क्या आ रहा है, के माइनस 2 के अल्फ़ा टी, ओके। और हमारा जो एक्सेलरेशन आ रहा है, लेट मी चेक द वेलोसिटी इज करेक्ट, इसके अगर मैं डिफ्रेंशिएशन से भी चेक कर सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, -2 अल्फ़ा के, ओके। अब मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, आई कैन राइट, जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा हमारा, के टी आई प्लस के टी 1 माइनस अल्फ़ा टी जे। मैं वेलोसिटी की बात करूं तो यह क्या हो जाएगा, के आई प्लस के, मैं कॉमन लिया 1 माइनस 2 अल्फ़ा टी जे, ओके। मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये हो जाएगा 0i माइनस 2 अल्फ़ा 2 के अल्फ़ा जे। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टी नोट, देखो यहां पर क्या है, फाइंड द टाइम टी नोट, फाइंड द टाइम टी नोट आफ्टर start at time t is equal to 0 when the direction between velocity and acceleration of particle become 45। तो क्या बोल रहा है कि जो एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी के बीच में जो डायरेक्शन है वो 45 डिग्री हो रहा है, उस टाइम को बताओ आप, किस टाइम पे। अगर मान लो लाइक अगर मैं देखो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा इस, तो हमें पता है लाइक हमारा वेलोसिटी वेक्टर जो है कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ओके। और जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो हमेशा के में नेगेटिव में रहेगा, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इधर कहीं रहेगा। तो ये जो एंगल है ना गाइज, ये एंगल, दिस एंगल बिकम 45, दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द वेलोसिटी, ओके। तो हमें ये टाइम, इस टाइम को बताना है, इस टाइम को हमें क्या करना है, बताना है। तो चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि अब इसको आगे कैसे, हमने वेक्टर पढ़े हैं, हमें पता है जब इस टाइप की चीज़ें आती हैं तो हम किसकी मदद लेते हैं, वी विल टेक हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। हम किसकी मदद लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट की, ओके। आई होप गाइज आपको इसमें जरा भी डाउट नहीं होगा। हम किसकी मदद लेंगे यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट की। तो चलो मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ। तो ध्यान से देखो भाई, इन दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, वेक्टर v डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू क्या होगा, बेसिकली के आई प्लस के 1 माइनस 2 अल्फ़ा टी जे डॉट 0i माइनस 2 के अल्फ़ा जे। यह क्या होगा भाई, दिस इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखो, ये वाली तो क्वांटिटी 0 प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 के स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस 2 अल्फ़ा टी, ओके। और गाइस अगर आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में आइडिया होगा तो अगर मैं लिखूं डायरेक्टली इसको इस तरीके से, इज इक्वल टू इस वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर इनटू इसका मॉड, इसका मैग्नीट्यूड, सो 2 अल्फा, मतलब कि यहाँ पर 2 के अल्फा कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमें पता है दैट इज कॉस थीटा इज 45 डिग्री, सो बाई रूट 2 मैं लिख देता हूँ, ओके। कॉस 45 डिग्री क्या होगा, 1 बाई रूट 2 होगा, दिस इज द रिलेशन। अब ध्यान से देखो, लाइक मेरे को ये 2 कैंसिल, ओके। तो गाइस ध्यान से देखो ये क्या आएगा यहाँ पर, माइनस के रूट 2 1 माइनस 2 अल्फा टी इज इक्वल टू के, यहाँ से के भी कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 2 अल्फा टी का होल स्क्वायर पावर 1/√2। तो ये के से के भी कैंसिल हो गया, मैं स्क्वायर करता हूँ दोनों साइड में, तो यह क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस 2 अल्फा टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस होगा ये, ठीक ना, माइनस नहीं,
1 प्लस 2 अल्फा टी का होल स्क्वायर। गाइज आप ध्यान से देखो यह क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 अल्फा टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, व्हाट आई गेट हियर, 1 माइनस 2 अल्फा टी प्लस 2 अल्फा टी प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 अल्फा टी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या होगा, 0। सो क्या आ जाएगा ये, आप ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी ये तो 0 हो गई, यह क्या आ जाएगा 2 अल्फा टी इंटू यह क्या हो जाएगा भाई 2 माइनस 2 अल्फा टी। सो व्हाट इज द टी हियर, टी इज बेसिकली 1 बाई अल्फा। टी क्या होगा यहां पे 1 बाई अल्फा पे जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है इसके बीच में एंगल क्या होगा 0। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल क्या होगा 0 होगा। देखो इसी के केस में अगर पोजीशन पूछ देता कि इस टाइम पर पोजीशन क्या होगा, ध्यान से देखो, लाइक वाई पे पोजीशन क्या होगा, वाई पे इस तरीके से होता, समझ रहे हो, वाई में डिस्प्लेसमेंट इस टाइम पे 0 हो जाता है 1 बाई अल्फा। तो दिस द टाइम। तो गाइज ये एक काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। हाँ इसमें देखो लाइक आप अगर प्रैक्टिस करोगे और बढ़िया से प्रैक्टिस, देखो यार इसमें लाइक तेजी से करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन हम सीख रहे हैं, हमें कॉन्सेप्ट सीखने हैं, हमें पढ़ने हैं, बढ़िया से पढ़ने हैं, तो हमें भाई धीरे धीरे चीज़ों को करना पड़ेगा, चीज़ों को सोच समझ के करना पड़ेगा। सो इसमें एक भी ऐसा स्टेप नहीं होगा, एक भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हमने ब्लाइंडली यूज किया हो। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।